गिवन क्वेश्चन में 4 क्लोज्ड सरफेसेस दे रखे हैं और उनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है इस तरीके से। सवाल ये है कि टोटल फ्लक्स इनमें से अगर 5 1 5 2 5 3 5 4 हो तो इनमें रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले हमें ये तो पता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होता है दैट इज़ q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे इनसाइड टोटल चार्जेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अगर मैं पहले वाले सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो इनसाइड चार्ज देखो 2q के बराबर, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं दूसरे सरफेस की बात करूँ तो इनसाइड द सरफेस टोटल चार्ज कितना है प्लस q प्लस q प्लस q और माइनस q। तो टोटल इनसाइड चार्जेस 2q हो जाएगा और फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं तीसरे वाले सरफेस की बात करूँ तो इनसाइड चार्जेस में सिर्फ यही और यही काउंट काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होंगे, ये बाहर वाला चार्ज। तो अगर मैं तीसरे वाले सरफेस की बात करूँ तो अगेन क्योंकि टोटल चार्ज 2q आ रहा है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स 5 3 की वैल्यू हो गई। फिर मैं चौथे वाले सरफेस के लिए अगर देखूँ तो 8q प्लस का -4q -2q। तो ओवरऑल मिला के अगेन 2q ही आ रहा है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ इस 3q का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में हमको पता है कि q इनसाइड होना चाहिए। इट मीन्स अगेन अगर मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करूँ तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों ही वैल्यूज सेम है। इसका मतलब फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस आर इक्वल। ऑप्शन नंबर 1 इज